बहुत शुक्रिया शाहजहान साहब ने काफी तफसीली आपने बात बयान की करातिया और कलीबिया की तरफ से। तो मेरे भाइयों, हकीकत ये है कि जिस तरह की फिजा सेक्रेटरी और सफीर पैदा करना चाहते हैं कि कोई एक फर्द भी इतनी जुर्रत और हिम्मत से ना जिए, गैरत से ना जिए कि अगर हम करप्शन करें, जुल्म करें, ज्यादती करें, बदमाशी करें तो कोई उसके आगे बोलने वाला ना हो। तो शौकत खान, अब तुम हो नहीं, वीडियो से देख लेना, लेकिन इस दफा अगर सैकड़ों लोग आएंगे तो अगली बार तक हमें यकीन कामिल है कि तुम यहां से दफा हो चुके होंगे। अगर ना हुए तो फिर अगली दफा हजारों की तादाद में आएंगे और तब तक तुम यहां से दफा कर ना दिए जाओ, हम यहां रहेंगे इंशाअल्लाह। मेरे पास तकरीबन 6 औरतों के बाकायदा नाम और फोन नंबर्स हैं जिन्होंने बाकायदा लिख के तहरीर करके मुझे ये कहा है कि बराए मेहरबानी आप ये अपने हुकूमत पाकिस्तान को भेजें। शाहजहान साहब जो बात कर रहे थे वो तो 1000 दफा होती है, हर रोज होती है। तो वो औरत मेरे सामने बेचारी रो पड़ी, वो कहती है कि मैं 7 दफा तुम्हारे पास खाने गई हूं, 7 दफा। तो 7वीं दफा एक एजेंट और दलाल ने, उसका नाम भी है और उसकी शक्ल और उसकी सूरत और उसकी फोटो भी है, उस दलाल की, उस एजेंट की। तो वो औरत कहती है कि तुम लूटो, लोगों से लूटो, पैसे लो, लेकिन इस बात का तो ख्याल करो कि तो दुनिया में सबसे जलील तरीन और कमीना तरीन मुल्क डिक्लेयर करने के लिए यहाँ आए। तो ये मेरे भाई ये किस कदर शर्मनाक बात है कि सफीर और सेक्रेटरी इन लोगों से पैसे लेके हमारा मुंह काला कर रहे हैं पाकिस्तान का। इनको इतनी शर्म नहीं आती कि इन मजदूरों पर जुल्म और ज्यादती तो तुमने 10 साल से रवा कर रखा है। कब तुम्हें शर्म आएगी और कब तुम यहां से दफा होगे? तुमने हमें बहुत डरा लिया, बहुत धमका लिया। अब ना कोई डरने वाला है और ना कोई रुकने वाला है। ना डरते थे ना रुकते थे। खुदा की कसम इसलिए आवाज बुलंद ना करते थे कि जब आवाज बुलंद करेंगे तो घूम घाम के अपने वतन की जिन्नत भी होगी। जवेद साहब जिंदाबाद, जवेद साहब जिंदाबाद, अफसल कम्युनिटी जिंदाबाद। तुम्हारी खुदा जानता है किसी बदमाशी, किसी जुल्म और किसी ज्यादती से हम ना घबराते हैं ना डरते हैं। और क्यों घबराएं? डरता तो घबराता तो उससे है जो ताकतवर हो। ताकतवर कौन होता है? जिसके पास असूल हो, ज़ब्ता हो, सच्चाई हो, ईमान हो। जिसके पास ना असूल हो, ना ज़ब्ता हो, ना सच्चाई हो, जलील और रुसवा भी कभी ताकतवर हुआ, कभी जलील और रुसवा ताकतवर ना होता है, न हम उसको ताकतवर मानते हैं। और आज कल मैं जो एड ओपन पे इंटरव्यू दे रहा था तो खुदा जानता है बार बार रुकता था कि अपने मुल्क के इन हुट्टू और जलील और मलक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम वेलकम वेलकम।
बात ये का मल्क अब्दुल मजीद साहब को खुश आमदेद कहते हैं। और मल्क साहब असल में लेट इसलिए हो गए हैं कि पाकिस्तान इस बात की सनद ले रहे थे कि आज के बाद किसी को ब्लैकलिस्ट ना किया जाए, और आपको इस बात की गारंटी और जमानत दी जाती है कि इंशाअल्लाह तो फजल ताला ये शफकत खान और सफीर किसी को आज के बाद ब्लैकलिस्ट ना कर सकेंगे। इंशाअल्लाह किसी को आज के बाद ब्लैकलिस्ट ना कर सकेंगे। मलिक अब्दुल मजीद साहब, मलिक अब्दुल मजीद साहब। अब मैं चाहूंगा कि साथी जो थोड़े दूर है करीब आ जाए, साथी करीब आ जाए और दायरा खुला कर दें। दायरा खुला लेकिन करीब, थोड़ा दायरा खुला करके बड़ा दायरा करें ताकि सारे एक दूसरे का चेहरा भी देख सके और एक दूसरे के करीब भी हो। थोड़ा मजीद खुला करें जी, बराए मेहरबानी। अब बच्चों से हम वो जुल्म के खिलाफ एक ऐसी बात, एक ऐसी शायरी सुनेंगे कि जिसमें कहा गया है कि जुल्म जो है उसको मिटना है और जालिम को बर्बाद होना है। अब मैं अरीबा नूर और महक से गुजारिश करूंगा कि दोनों बच्चियां आगे हैं और हमारे जज्बों को उभारे। अरीबा नूर, हौसला अफजाई कीजिएगा। याद रखो वो भी जालिम ही कहलाएगा। हम तो हमेशा कायम दायम रहना है, बातिल को तो मिटना है, मिट जाएगा। ये शिकवा है पाक नबी की उम्मत से, जुल्म का क्या जीना है होठों को सीके। हुक्म खुदा और डर से नबी क्यों भूल गए, बन गए कातिल तुम भी कलमा गोयों के। ऐसा इंसान क्या मोमिन कहलाएगा, बातिल को तो मिटना है, मिट जाएगा। हक पे लड़ना मोमिन की पहचान भी है, इसमें शहादत पाना ये ईमान भी है। 100 सालात बे इज्जत जीना क्या जीना, एक दिन इज्जत से मरने में शान भी है। ये मरना भी जीना ही कहलाएगा, बातिल को तो मिटना है, मिट जाएगा। दुनिया में बस सुपर पावर अल्लाह है, बाकी हर एक चीज को फानी होना है। रब की इताअत हिम्मत हौसला देती है, सफीर और शायद की हस्ती तो एक खिलौना है। एक न ये भी टुकड़ों में बट जाएंगे, बातिल को तो मिटना है, मिट जाएगा। सफीर और शायद है एक नासूर, इनका हर एक हुआ करेंगे चकनाचूर। आज भी थे है कल भी दोनों मुर्दाबाद, हम हक के कायल है, हक अपना दस्तूर। हक की ये आवाज है कौन दबाएगा, बातिल को तो मिटना है, मिट जाएगा। बातिल को तो मिटना है, मिट जाएगा। बातिल को तो मिटना है, मिट जाएगा। एक मिसरे में था कि जो एक दिन की इज्जत और गैरत और ईमान की जिंदगी जीता है 100 साल की जिंदगी से बदतर और आला। तो मेरे भाइयों, जो जालिम के सामने बोले ना, इन अशार में कहा गया है वो भी जालिम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्हम्दुलिल्लाह, हम ना सिर्फ जालिम के सामने बोल रहे हैं बल्कि बोलते रहेंगे जब तक जुल्म खत्म ना हो जाए। इंशाल्लाह बोलते रहेंगे। इरफान अकरम साहब से गुजारिश करता हूँ कि आगे आए। इरफान अकरम साहब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने दोस्तों को आज की एक नायत ही अहम जो तकरीब है इसमें आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। सफारत खाना पाकिस्तान के इन गुंडों की कितनी की कास्तानियाँ बयान की जाएं वो कम है। वो हमारे भाई शाहजहान ने एक एक करके सामने बयान की हैं। एक कास्तानी एक जुल्म जो उन्होंने किया है जिसकी ममानत हमारा इस्लाम भी करता है। तकरीबन इनके तमाम जो उन्होंने काम शुरू किए हैं इनकी ममानत हमारा इस्लाम करता है। लेकिन वो बात सुनकर बहुत ही ज्यादा दुख हुआ कि हमारे कश्मीर कमेटी के चेयरमैन जनाब राजा शबीर साहब इस सेक्रेटरी से मिलने आए, कश्मीर डे के बारे में बात कर रहे थे कि उस जालिम ने बातों ही बातों में इनकी बेइज्जती करना शुरू कर दी और इनको कहता है कि दफा हो जाओ यहाँ से। अरे उस जालिम तुझे सफेद रेशम का भी ख्याल नहीं आया? अरे तू देख इस्लाम की तू तो पठानों का नाम भी बदनाम कर रहा है। अपने नाम के साथ खान हटा दे। हम पठानों की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। अरे तू देख हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब आप खलीफा हैं एक मस्जिद में दाखिल होने वाले हैं, लेकिन जब बुजुर्ग आते हैं तो रुक जाते हैं। पहले उनको दावत देते हैं कि हमारा इस्लाम सफेद बालों को देखकर की कदर करता है। अरे वो जालिम तूने उसकी कदर नहीं की। अरे वो जालिम चला जा यहाँ से और हमें तलाश न कर कहीं और। मैं एक कहता हूँ हम झुके नहीं, हम बिके नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़े नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर हमें उन सफों में तलाश कर और उन गुंडों को मैं कहता हूँ जो उसके साथ आज मिले हुए हैं मुखबरों के नाम से जिस तरह भी कि आओ देखो परवाज है दोनों की इसी एक जहां में, परवाज है दोनों की इसी एक फजा में, करकस का जहां और है शाहीन का जहां और देख इन शाहीनों को तुम तादाद के बारे में गिनते हो। अरे हर रोज ये तादाद बढ़ेगी क्योंकि हम यकीन रखते हैं कि ख्वाहिशों यूं ही नहीं गिरते जोनी में, ख्वाहिशों के फल यूं ही नहीं गिरते जोनी में, वक्त की शाख को उल्टा दे हलाना होगा। अरे अंधेरों को बुरा भला कहने से नहीं, अरे अंधेरे छटेंगे नहीं बुरा कहने से, हर एक को अपने हिस्से का दिया जलाना होगा। जितने भी जवान हैं ये मैर जावेद की एक सोच है। अरे तुम किस किस को ब्लैक लिस्ट करोगे? अरे शुरू कर दो ब्लैक लिस्ट करना, कर दो। तुम किस किस को ब्लैक लिस्ट करोगे? तुम्हारे कलम खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे कलमों से सही खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम किसी को भी कोई ब्लैक लिस्ट नहीं कर सकते। हम अपनी कौम का सरमाया है, हम पाकिस्तानी हैं। अगर तुम्हें पाकिस्तान से दुश्मनी है तो हम तुम्हें यहाँ नहीं रुकने देंगे। इंशाअल्लाह ताला तुझे ताहरे किरदार तक पहुँचाएंगे। शफाअत खाना पाकिस्तान को अपने इंटरव्यू में उन्होंने पूछा कि असल में प्रॉब्लम क्या है, बेसिक प्रॉब्लम क्या है। तो बेसिक प्रॉब्लम मेरे भाइयों उनको भी मैंने ये बताया, आपको भी दोबारा मैं आगाह करता हूँ कि बेसिक प्रॉब्लम सफीर और सेठी का काफी अरसा से और अब जरा ज्यादा इनको शिद्दत से महसूस हो गए क्योंकि इन्होंने करप्शन की पिछली तमाम हदें तोड़ दी और जुल्म और ज्यादती में भी ये पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ के नए रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। तो बुनियादी मसला ये है कि ये किसी सूरत भी किसी आम मजदूर को बाइज्जत और सर उठा के जीना पसंद नहीं करते। ये समझते हैं कि पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान के इलेक्शन क्यों होते हैं, क्यों एक ऐसा इदारा वजूद में आता है कि जब हम जुल्म करें, ज्यादती करें, रिश्वत लें, किसी को लूटे तो वो फिर जाके तो हमारे ऊपर जनाब जाके पर्चा दर्ज करा दें। पर्चा ये समझते हैं कि पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद के पास जाके वो रिकॉर्ड दर्ज करा दे, दरखास्त दे दे ताकि इनकी लूट मार और रिश्वत का कोई भी पता गवाह ना हो और ना किसी के पास रिकॉर्ड हो। ये बुनियादी इनका प्रॉब्लम है। इसलिए इन्होंने ये समझा, ये जाना मलिक अब्दुल मजीद को ब्लैक लिस्ट करते थे तो ये चक्कर लगाते रहेंगे अदालतों के और साल 2 साल 3 साल गुजर जाएगा तो उन दो की
खान बदनसीबी है तुम्हारी। मलिक अब्दुल मजीद तो आ गया कि जैसे तुम्हारे जैसे बद किरदार मौजूद है, कोई ना कोई नेक बख्त भी मौजूद है। तो उस DIG इमिग्रेशन को शाबाश कहता हूं जिसने ये जाना कि शफकत खान की बीमारी क्या है और इसको लिख के भेजा कि शफकत खान आज के बाद तुम किसी एक पाकिस्तानी को ब्लैकलिस्ट नहीं कर। और मेरे भाइयों, जब तक आप और मैं आवाज बुलंद न करेंगे शफकत खान की ज्यादती और जुल्म बढ़ता रहेगा। सफीर जो है अपने कोने में बैठकर रिश्वत करने की इजाजत देता रहेगा। जब तक हम जुल्म को बंद करने की आवाज जितनी कुव्वत से न बुलंद करें जो उनके कानों के पर्दे फाड़ दे, उस वक्त तक ये रुकने वाले नहीं। और ये भी बात जान लें, इस मजमा में मैं देख रहा हूं दो चार अफराद ऐसे भी हैं जो उनके तरफदार हैं और उनकी तरफदारी के लिए यहां आए हैं। अपने भाई समझता उनकी भी हदायत के लिए खुदा से रब्बुल जलाल से दुआ गो। शफकतुल्लाह से भी कोई दुश्मनी नहीं, खुदा की कसम हमारी कोई दुश्मनी नहीं, हमें पता भी नहीं ये है कौन। हम तो इसे जानते हैं एक शक्ति के तौर पर, लेकिन हम तो इसलिए आए हैं कि अल्लाह के रसूल हमारे और आपके मुहतरम नबी अल्लाह के महबूब हमारे और आपके आका और सरदार, आपका ये एक हदीस है, आपका हुक्म है कि जालिम और मजलूम दोनों की मदद करें। तो सहाबा इकराम ने पूछा अल्लाह के नबी जालिम की किस तरह मदद करें? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जालिम का हाथ जब जुल्म से रोकोगे तो उसकी मदद हो जाएगी। हम तो शफकत खान की मदद करने आए हैं कि इन बदकारियों से, इस जुल्म से, इस ज्यादती से बाज आ जाओ। जहन्नम के गढ़ों में जाने से हम तुम्हें रोक रहे हैं और अगर तुम नहीं रोक सकते तो कम से कम जुलान से दफा हो जाओ, कहीं और चले जाओ। अगर तुम नहीं रोक सकते तो यहाँ से शफकत खान तुम्हें यहाँ से जाना ही जाना है। जितना भी इधर रुकोगे उतना जलील और रुसवा होगे, उतना तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा जितना तुमने जुल्म और ज्यादती की है। आज मैंने मना किया उन ग्रीक औरतों को कि आप ना आए, लेकिन अगली दफा तमाम सबूतों के साथ, तमाम अफराद के साथ आप उन अफराद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, आपके दरमियान मौजूद है, उनको हम इसलिए सामने मंजरे आम पे नहीं लाना चाहते कि हमें पता है खूनखार भेड़िया, उसका कोई ना कोई परिंदा यहाँ तस्वीर लेने के लिए मौजूद है। तो हम अपने उस भाई को क्यों खुदा खास्ता उस खूनखार भेड़िए के सामने करें? हम सब वही हैं, उसका नाम जो भी हो हम सब में से उसको तलाश कर ले। हम जब तक तुम यहाँ से जुल्म और ज्यादती लेके दफा नहीं हो जाते हम इंशाल्लाह नहीं जाएंगे। मैं गुजारिश करता हूँ राना अताउल्लाह से कि वो अपनी दो चार बातें मुख्तसर अल्फाज में अदा करें।